गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर विज्ञान और मापन। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान, बी मतलब होता है खास, ज्ञान मतलब ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और मतलब हो गया, और मापन मतलब होता है किसी भी चीज को नापना या मापना। जैसे दूध को हम लोग मापेंगे लीटर में, चावल को मापेंगे केजी में। तो देखिए, पहले समझते हैं जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, वो है क्या। देखिए, फिजिक्स जो है वो कौन भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, फिजिक्स तो ग्रीक भाषा के शब्द है। तो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति, यानी नेचर। अब हम लोग जानेंगे जो फिजिक्स है यानी भौतिकी है, इसकी परिभाषा को। देखिए क्या है, फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक में जो घटना हो रही है उसका हम लोग जो वर्णन करेंगे जिस सब्जेक्ट से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स। फिर से देख लीजिए, फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं के विस्तार से वर्णन करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। जैसे बारिश की बूंदें जो होती है वो क्या होती है? गोल होती है। किसके कारण होती है? बारिश की बूंदें जो गोल होती है क्या है? प्राकृतिक घटना है। इसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो बारिश की बूंदें जो गोल होती है किसके कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, और वृक्ष से जैसे मानी फल गिरते हैं, ये भी प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना है। तो वृक्ष से भी जो फल गिरते हैं वो किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला है मापन। देखिए, मापन क्या है? जिस प्रकार हम लोग को सीधे खड़े रहने के लिए क्या जरूरी है? रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंस है सीधा रहने के लिए। उसी प्रकार मापन को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? मापन को कहा जाता है। क्योंकि मापन के बिना फिजिक्स को पढ़ना क्या है? संभव नहीं है। यानी मानिए जैसे दूध हमको मापना है तो लीटर में मापेंगे, चावल को मापना है तो किलो में मापेंगे। तो उसी पर जैसे मान देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि बारिश की बूंदें क्या होती है? गोल होती है। तो बारिश की बूंदें जो गोल होती है किसके कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। तो पृष्ठीय तनाव कैसे ही मापेंगे? यानी पृष्ठीय तनाव को हम लोग मापेंगे किसके लिए? किसमें मापेंगे? न्यूटन पर मीटर में। यानी पृष्ठीय तनाव बारिश की बूंदें गोल किसके कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए हम लोग किससे यूज करते हैं? न्यूटन पर मीटर का। तो कहने का तात्पर्य है कि मापन जो है फिजिक्स का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना फिजिक्स की कल्पना नहीं की जा सकती है, फिजिक्स संभव नहीं है। ठीक है, अगला है भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशि की परिभाषा क्या है? भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान को क्या चीज मापते हैं हम लोग? केजी में मापते हैं। तो कहने का मतलब है क्या कि भौतिक के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि के को मापने के लिए दो चीज जरूरत है। क्या क्या है? एक मात्रक, एक नंबर। मात्रक यानी यूनिट, नंबर यानी संख्या। नंबर यानी परिमाण, परिमाण भी। देखिए, जैसे 40 केजी, तो 40 क्या है? परिमाण है, और केजी क्या है? मात्रक। कोई दिक्कत है? जैसे रहेगा 1000 केजी, तो 1000 क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा, और केजी क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को ही हम लोग कहते हैं आधारी राशि। देखिए, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशि। वे भौतिक राशि जो अपने आप में क्या होगा? स्वतंत्र होगा, यानी इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्थात किसी पर निर्भर नहीं हो। मतलब वैसी भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात किसी पर निर्भर ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि या आधारी राशि। ठीक है, मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। हम लोगों ने पढ़ा वे राशि जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, यानी इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि। दूसरा है व्युत्पन्न राशि। देखिए, वे राशि जो मूल राशि पर डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। या
ऐसी राशि जिसे परिभाषित करने के लिए मूल राशि की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे देखिए लंबाई चौड़ाई सब क्या है, मूल राशि है। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या चाहिए हमको, लंबाई और चौड़ाई दोनों का जरूरत है, तो दोनों का जरूरत पड़ गया तो क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। अगर आयतन निकालना है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का जरूरत पड़ जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा जो राशि स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो मूल राशि हो गया, और जिस राशि को मापने के लिए मूल राशि का जरूरत पड़े वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब देखिए क्या है, मात्रक का समूह क्या कहलाता है, मात्रक पद्धति। मात्रक का समूह क्या कहलाता है, मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति जो था उस समय पूरे विश्व में 3 प्रकार का चलता था। देखिए क्यों कौन, पहला था एपीएस यूनिट सिस्टम। एपीएस का मतलब क्या हो गया, फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, दूसरा था देखिए एपीएस का ही नाम है ब्रिटिश पद्धति। पूछ देगा एपीएस का ही नाम क्या है, या एपीएस ब्रिटिश पद्धति किसका नाम है, एपीएस का ही। उसके बाद था एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, ये क्या था, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद था सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। अब देखिए क्या इसमें क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एपीएस सिस्टम में लंबाई को किसमें मापते हैं, फुट में। एमकेएस सिस्टम में लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में। सीजीएस सिस्टम में लंबाई को किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, एपीएस में द्रव्यमान को क्या चीज में मापते हैं हम लोग, पाउंड में मापते हैं, और एमकेएस में द्रव्यमान को क्या चीज मापते हैं, किलोग्राम में, और सीजीएस में द्रव्यमान को क्या चीज मापते हैं, ग्राम में। ठीक है, एपीएस में समय किस में मापते हैं, सेकेंड में। एमकेएस में भी समय किस में मापते हैं, सेकेंड में, और सीजीएस में भी समय किस में मापते हैं, सेकेंड में। यानी हम लोगों ने सीखा कि तीनों में समय को क्या चीज में मापा जाता है, सेकेंड में मापा जाता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि एपीएस का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एपीएस में लंबाई किस में मापते हैं, फुट में। एमकेएस में लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। सीजीएस में लंबाई किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। अब देखिए तो पद्धति आ गया, लेकिन दिक्कत ये होने लगा कि जैसे मानिए कोई, जैसे मानिए सब जगह सिस्टम अलग अलग हो गया, तो दिक्कत ये होने लगा, ब्रिटिश में अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, अब अमेरिका में अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि जैसे मानिए हम लोग कपड़ा नापेंगे, जैसे मानिए दूध हम लोग मापेंगे लीटर में, तो कोई किलो में मापने लगा। हम लोग केक क्या करेंगे, पाउंड में मापेंगे, तो कोई किलो में मापने लगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा दिक्कत होने लगा। तो दिक्कत होने लगा तो इसके लिए एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में एक निर्णय हुआ, एक ऐसा यूनिट आया जो कि पूरे विश्व में लागू हुआ। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, पहले इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए मापने के भिन्न भिन्न तौर तरीके के कारण बहुत ज़्यादा असुविधाएं उत्पन्न होने लगी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। देखिए क्या हुआ, जैसे मानिए कपड़ा, हम लोग यहाँ कपड़ा को मीटर में माप के भेज दिए कहाँ पर, इंग्लैंड, और फोन कर पूछ रहे कितना मीटर हो लो कपड़ा, तो बोला वहाँ पर तो मीटर में माप नहीं रहा है, वहाँ माप रहा है फुट में, तो बोला इतना फुट, तो दिक्कत होने लगा। फिर उसका क्या हो, मानिए हम कोई भी चीज़ जैसे मानिए चावल या कोई माप के हम किलो में माप के भेज दिए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके पाउंड में माप रहा है, तो पूरा दिक्कत होने लगा। खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत दिक्कत होने लगा। तो इसके लिए क्या हुआ, 1960 में 11वीं मापतोल महासम्मेलन हुआ। ठीक है, इसके लिए जो इतना असुविधा हो रहा था कि मापने का, अमेरिका में अलग माप रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग माप रहा है, ब्रिटेन में अलग माप रहा है, भारत में अलग माप रहा है, ये जो तीनों सिस्टम था एमकेएस, सीजीएस, एपीएस, इसके कारण बहुत परेशानी होने लगा। तो इसलिए क्या हुआ, 1960 में 11वीं मापतोल सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ, पेरिस का सवेरे जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ। ठीक, इस सम्मेलन में क्या किया गया, बोला गया कि देखिए आपका 3 गो सब देश, भारत भी था उसमें, कि आपका 3 तो है ना सिस्टम, तो 5 गो और बना लीजिए, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जो पूरा विश्व में सब जगह एक ही लगे। तो इसके लिए मीटिंग जो हुआ, इसमें क्या हुआ, टोटल जो है इसमें मूल भौतिक राशि कितना निर्धारित किया गया, 6 ठो। कितना निर्धारित किया गया, मूल भौतिक राशि 6 निर्धारित किया। कौन कौन निर्धारित किया गया अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लेकिन निर्धारित हुआ, लेकिन लागू नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1970 में फिर एक बार सम्मेलन हुआ। कब, 1970 में 14वीं सम्मेलन हुआ। उसमें
एक और लागू किया गया, किसको? मोल को। तो पहले कितना था 6 और ये कितना हो गया 7। अब 7 को हो गया तो 7 को हो गया तो लागू कब किया गया? 1971 को लागू किया गया। यानी हम लोग जान गए हैं कि एसआई पद्धति में जो है, एसआई मात्रक में मूल मात्रा का संख्या अब कितना हो गया? 6 यहाँ तक है, 1 ठो इधर, कितना हो गया? 7। यानी मूल मात्रा का संख्या क्या हो गया? 7। उससे 7 हो गया। और इस मूल मात्रा को डेवलप करके कुछ 2 मात्रा का और बनाया गया, उसका नाम वो क्या है? संपूरक मात्रा। इसका संख्या कितना था? 2। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल मात्रा का संख्या कितना है तो 7 और संपूरक मात्रक संख्या कितना है? 2। तो कौन सा मूल मात्रक था, कौन सा संपूरक मात्रक था, वो हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट, इसकी संख्या कितनी है? 7। तो पहला क्या है? इसकी लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। संकेत क्या होगा? m। इसका डायमेंशन यानी बीमा क्या हो जाएगा? l। द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। संकेत क्या हो जाएगा? kg। इसका बीमा क्या हो जाएगा? m। समय यानी टाइम, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। संकेत क्या हो जाएगा? s और बीमा क्या हो जाएगा? t। ताप या तापमान यानी टेम्परेचर, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। संकेत क्या हो जाएगा? k और बीमा भी क्या हो जाएगा? k। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। संकेत क्या हो जाएगा? a। बीमा क्या हो जाएगा? a। ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा ही मात्रक कैंडेला। संकेत क्या हो जाएगा? cd और बीमा क्या हो जाएगा? c। पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मोल और संकेत क्या हो जाएगा? mol और इसका बीमा क्या हो जाएगा? n। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है संपूरक मात्रक, इसकी संख्या कितनी है? 2। पहला है समतल कोण यानी प्लेन एंगल, इसका मात्रक क्या हो गया? रेडियन यानी शॉर्ट एंगल, इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन यानी ऐसा। नोट देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियन को कोण में और स्टेरेडियन को क्या चीज मापा जाता है? घन मापा जाता है। यानी ये जो 7 जो थे ये क्या था? पूरे विश्व में एक ही टाइप से मापा जाएगा। पूरे विश्व में लंबाई क्या चीज मापेंगे हम लोग? मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान क्या चीज मापेंगे? किलोग्राम में। समय क्या चीज मापेंगे? सेकेंड में। ताप को केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा को मोल में। इसकी सर रही आप लोग। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 का ये जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने पदार्थ, ये जो पहला लेसन है क्लास 9 का, ठीक है, उसको समझा। अब अगले वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।